नमस्कार दोस्तों। लगातार हम आप सभी के बीच कहने का काम कर रहे थे कि पंचायती राज व्यवस्थाएं को सरकार को चलने का काम कर रही है। हमारा हक है वित्त आयोग के राशि में जो बिहार सरकार का राज्य योजना मद है, बिहार सरकार का जो बजट है सरकार का, उस बजट का संविधान कहता है कि 25% जो हमारा संविधान 73वां संविधान संशोधन से जो पारित हुआ है कि 25% राज्य सरकार को स्थानीय निकाय संस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को उसको देना है। यह संविधान में निहित है। और आप सभी के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में आया है, उस पर हम आप सभी को बताना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो चल रहा था, 3 संगठनों का चल रहा था और एक जो गैर सरकारी संगठन है, जो मध्य प्रदेश की संगठन है जिससे हजारों पंचायत प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, उस संगठन ने हम लोगों से भी जो भी सहयोग मांगने का काम किया, हम लोग सुप्रीम कोर्ट स्तर पर हम लोग देने का भी काम किए थे। और वह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वह फैसला एक नजीर है। और उस फैसला में जिस प्रकार से सरकार के द्वारा सरकार के पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है और साफ साफ बताया गया है, उसमें पूरे विस्तृत समीक्षा जो दी गई है, जो निर्णय सुनाया गया है, उस निर्णय में राज्य के सभी राज्य सरकारों को, देश के सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, सुझाव दिया गया है कि सरकार किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करेगी, किस प्रकार से वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का काम करेगी। और सरकार को सुझाव और उस निर्णय के आलोक में हम लोग भी और भी राज्य स्तर पर भी हम लोग ये जो मनरेगा से लेकर के और अन्य विषय को लेकर के हम लोग कोर्ट में जाने का भी काम तैयारी कर लिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला है उस आप सभी को बताना चाहते हैं। आज देखे भी होंगे कई जगहों पर आप सभी। और सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा निर्णय आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारें बजट का 25%, उनके बजट का 25% जो हक है वह सरकार को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, सुझाव भी दिया। आप सभी जान रहे हैं ये सत्ता में बैठे हुए लोग जो सत्ता चलाने का काम करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का आज तक बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी, हम तो शुरू से भी कहते हैं, लोक प्रशासन वित्त संस्थान भी जो जारी रिपोर्ट किया है, श्वेत पत्र हम मांग किए कि जारी करे कि बिहार 18वें नंबर पर क्यों गया। 6 में जब मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री जी, तो 6 से 10 तक, 5 से 10 तक पंचायती राज संस्था बिहार में 5वें पायदान पर था, जिसमें आंगनबाड़ी से लेकर जन वितरण से लेकर के जितनी भी व्यवस्थाएं थी सभी पंचायतों के हवाले की गई थी। लेकिन आज जो अधिकारी है, अधिकारियों का जो रुतबा बना हुआ अधिकारी जो चाह रहे हैं कि अपने मन मुताबिक पंचायतों को कुचलने का काम कर रहे हैं, उस कुचलने के कामों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सवालिया निशान खड़ा करता है। और जो सूचकांक जारी हुआ था भारत सरकार का, वह भी सवालिया निशान खड़ा करता है कि बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने पर तुली हुई है। कई विषय को लेकर के हम आप सभी के बीच आने का काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो निर्णय, पिछले सप्ताह जो निर्णय हुआ है, और उस निर्णय जो हुआ है, उस निर्णय के आलोक में राज्य सरकार से हमारा मांग है, बिहार सरकार से, कि बिहार सरकार का जो बजट है उस बजट का 25% हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं, पंचायती राज मंत्री से भी मांग करना चाहते हैं कि बजट का हमारा 25% जो हक है, जो अधिकार है, वह सरकार को देना होगा। अगर सरकार इस मामले में सही सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो हम लोग आगे और भी इस अप्रैल माह में ही मजबूती से इस लड़ाई को रखने का काम करेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, वहां भी हम लोग कहने के पंचायत प्रतिनिधियों से और खासकर उस इलाके के पंचायत प्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं कि आपका हक है, और इस हक में तरह तरह की नई नई बातों सिगुफा छोड़ करके लोग उलझाने का काम करेंगे। हमारी बैठकें हुई थी और अब भाजपा के भी दिलीप जायसवाल जी से, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी से हुई थी, सब लोगों से हुई थी, सम्राट, सभी लोगों ने कहा है कि अप्रैल माह में
आप लोगों का महत्वपूर्ण दिवस है। अप्रैल माह में हम लोग निश्चित रूप से बहुत कुछ मदद करने का काम करेंगे। और हम बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय सरकार के और राज्य सरकार के मुंह पर खुला तमाचा है। सरकार और गांव के लोग आप जागरूक करिए। गांव के लोगों को जब तक आप अपने पंचायतों में, अपने गांव में, वार्ड सभा में, ग्राम सभा में यह बातें नहीं बताइएगा कि सरकार हमारे लिए क्या करे, पंचायतों की व्यवस्थाएं हैं जिसको आपने निर्वाचित करने का काम किया है गांव के लोगों ने, वह व्यक्ति आपके लिए बहुत जरूरी जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं कर पा रहा है। कारण है आर्थिक बोझ तले तो पंचायतें दबी हुई है और सरकार के लोग लगातार ऊपर से आदेश थोपते हैं। इसलिए हम किसी भी आदेश को सरकार का नहीं मानते हैं। जो ग्राम सभा का आदेश होगा उसी को मानेंगे और उसी के आधार पर जाएंगे, और हिम्मत है तो किसी प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई करके दिखाए। और हम तो कहना खुला चैलेंज रोज दे रहे हैं और लगातार कहने का काम कर रहे हैं। और इस अप्रैल माह में हम मांग करना चाहते हैं कि सरकार श्वेत पत्र जारी करेगा। 18वें नंबर पर क्यों गया बिहार, कैसे बिहार फिर नंबर 1 पायदान पर आएगा, इसका निदान कौन निकालेगा। तो अगर समय रहते निदान नहीं हुआ तो गांव के लोग, अगर हम सभी प्रतिनिधि जागरूक होकर के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे तो उसका निदान वोट से ही निकल जाएगा और वोट से सबका हिसाब हो जाएगा। कोई हो, सत्ता हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई हो। इसलिए अगर भय उत्पन्न कर दीजिएगा कि हमारे भय से सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, और उसका एक ही हथियार है कि हम सभी को जागरूक करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को जोड़े, पंचायत प्रतिनिधियों को जोड़ने का काम करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच अपनी बातों को पहुंचाएं। और आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, गाँव के बीच, आम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा इस जो वीडियो है उसको पहुंचाने का काम करिए। और निश्चित रूप से हम लोग हर बैठक में कर रहे हैं, और 7 तारीख को जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें भी सभी महत्वपूर्ण साथी आने का काम करिए। जय हिंद, जय पंचायती राज।